Class 12th Indian Economy, Chapter Environment and Sustainable Development, Part 3. In a previous video, we have discussed about that um, causes of environmental degradation and how we save our environment. We have already discussed in a previous video. Today, we are going to start. The next topic is sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development is that the process of economic development which aims to raising the actual life of a quality of a life, both present and future generation, without threatening natural endowment and environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट मतलब लाइक विकास हो गया आपका, सस्टेनेबल का मतलब होता है लगातार स्थायी विकास। सस्टेनेबल विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नेचुरल एंडोमेंट, ये नेचुरल जो चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने हमें दी हैं वो, और जो इन्वायरमेंट है उनको बिना कोई हानि लॉस पहुँचाए हुए ना, उनका कोई ज़्यादा लॉस ना हो, हम आने वाली जनरेशन के लिए भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ करते हैं। यानी कि हम इस तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करेंगे कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो भी ना ख़त्म होए और आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी नेचुरल चीज़ें मिले और उनके लिए भी हम कुछ दे पाएँ। जैसे अभी हम जानते हैं कि अभी इज एट दैट टाइम डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, लाइक समटाइम इज दैट कि डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड हैज़ लेड टू अ फॉल ऑफ सोइल फर्टिलिटी। जो फसलें जो उगाई जा रही, जो क्रॉपिंग करी जा रही है, उससे क्या हो रही है कि जो अर्थ है यानी भूमि की जो है वो फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, यानी इसकी उर्वरकता ख़त्म हो रही है। सेकेंड है एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन एंड कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ देयर स्टॉक। अगर आप देखें तो जो हमारे पास जो एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका कोल हो गया, कोयला हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये अगर हम उसका लगातार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे क्या हो रहा है धीरे धीरे जो उनके जो स्टॉकेज है वो क्या हो रहा है, स्टॉक है वो ख़त्म होता जा रहा है। Smoke and the other injuries emission from the factories and the transport vehicle has the pollution of environment. इतना ज़्यादा ही कारखाने इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका जितना स्मोक है इतना ज़्यादा है, जिससे हमारा जो वातावरण है वो क्या हो रहा है, वो हमें हार्म कर रहा है। वातावरण जो हो रहा है वो ख़तरनाक हो रहा है। वातावरण ख़त्म होने से क्या हो रहा है कि हमारे लिए एक तरीके से थ्रेट है, एक अलार्म है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन से हमारा जो धरती है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा ख़राब हो रहा है। It is only received recently the environment degradation and environment pollution have been recognized as an emerging challenge of the quality of life. जो ये अभी देखा जाए तो जो पर्यावरण है, ये इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन हुआ है, इससे क्या हो रहा है, जो करंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन, करंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए एक तरीके से चैलेंज है। क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, इस तरीके से डेवलपमेंट का आयोजन करना चाहिए जिससे क्या हो कि हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें कोई भी नुकसान ना हो पाए, नेचुरल चीज़ों को हम बचा सकें। अब है आपका जैसे ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट है फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं, इनके जो मेन डेवलपमेंट की जो विशेषताएं वो क्या क्या है। पहला पॉइंट जैसे लिखा हुआ है सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम एंड द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो मतलब इसमें क्या है, देयर शुड बी अ सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम एंड द इकोनॉमी वेलफेयर ओवर टाइम। यानी कि जो टाइम टू टाइम जो होता है, जो पर कैपिटल इनकम यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है और जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें क्या होना चाहिए, ये एक फीचर्स था, उसमें हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किस तरीके से होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार ही नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, अगर हम लगातार नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो आज नहीं तो कल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इनका शोषण कभी नहीं करना चाहिए, इसका एक्सप्लॉयटेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब इट इज़ सिंपली मीन दैट द नेचुरल रिसोर्सेज बी रेशनली यूज्ड इन मैनर सच दैट दे हैव नॉट एक्सप्लॉयटेड, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी द इम्पेयर्ड। मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उनकी जो नेसेसिटी थिंग्स है, उनकी नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए भी कमी ना हो, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेस्ड इज द पॉइंट ऑफ द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट इम्पेयर्ड
इन द वेक ऑफ कम्पिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्रोसेस लाइक दैट। अगर आप ये है कि हम ऐसे जो चीज़ों का लगातार ऐसे इस्तेमाल ना करें ताकि जो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी ना छोड़ पाए, सारा यूज़ हम कर लें। जैसे कि अगर देखिए जाए, जैसे पेट्रोल है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, अगर लगातार हम अगर हम लापरवाही से इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसका उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है, लेकिन अगर अगर इसके बारे में सोचें तो आगे वाली जनरेशन में क्या होगा, आगे वाली जनरेशन को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। चेक ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन पर ध्यान रखना चाहिए। पोल्यूशन पर जो पोल्यूशन है वो पर्यावरण को क्या करती है, दूषित करती है, ख़राब करती है। तो अभी देखना चाहिए कि हम कितना उसको रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जो पॉलिसीज़ बनाई गई है, पॉलिसीज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई है उसका पॉइंट है। भाई देखो, हमने पहले फीचर्स देखे कि फीचर्स कैसे होंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसके बताएंगे पॉलिसीज़ की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। द पॉलिसीज़ क्या क्या हैं हम पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट डिबलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Sustainable development only suggests the optimum utilization of resources and in a manner such the pace of economic growth is sustained without challenging the ability of the future generation to grow the prosper। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई वर्क ही नहीं करोगे, उसका मतलब ये है, ये आपको ये सजेशन देता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका यूज़ हम अच्छी तरीके, बहुत अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज़ करें। ऐसा यूटिलाइज़ करें ना तो वो पर्यावरण के साथ ख़राब हो, ना हम ऐसे इसको यूज़ करें कि ये हम एक चैलेंज की तरह करें कि अगर आज हम यूज़ कर रहे हैं तो कल पर्यावरण के साथ खतरनाक होगा। ऐसा कुछ हमें करना चाहिए कि इसका यूज़ ढंग से करें ताकि ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी सही रहे और पोल्यूटेड ना हो पाए, हमारा एटमॉस्फेयर जो है बहुत अच्छा रहे। एक फर्स्ट पॉइंट है इसका, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वी आर टू डाइवर्स द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी which are input efficient. It means of output is maximized. This is moderate the stress on the resource environment per unit of input। जो हमारी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है वो एक, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को खोजना होगा या निकालना होगा जो सबसे ज़्यादा अच्छी हो, जो अधिक उत्पादन करें और जो लगभग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें, लेकिन जो आपका पर यूनिट ऑफ इनपुट है, जो पर यूनिट ऑफ इनपुट हो उसका शोषण ज़्यादा ना हो। तो ये प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो लेकिन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसका शोषण ज़्यादा ना हो। यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे आपके एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर है, और दिल्ली और बहुत सी जगहों में कौन से सीएनजी सिलेंडर चल रहे हैं जो पोल्यूटेड कम करते हैं, जो पोल्यूशन को कम फैलाते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना हमें चाहिए, ठीक है। जैसे गांव में देखिए बहुत से लोग हैं जो अपने फ्यूल के लिए जो आपके वन होते हैं या जो पेड़ होते हैं उसको काट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे सब ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी। इससे बेटर ये है कि हम किसी आपका जो काऊ डंग से या गोबर से जो गैस बनती है उसका इस्तेमाल करें, उस तरीके उसको इस्तेमाल करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका integrated rural development। integrated rural development must be given a high priority in program of state planning। They will generate employment opportunity in a rural area restricting migration to urban area। देखो ऐसा है कि अगर हम रूरल डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि आसपास हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर हम कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, तो पहली पॉइंट क्या होगी कि लोग बाहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ नहीं आएंगे जॉब के लिए। उनको जब उनके सिटी में मिल रही तो वो बाहर की तरफ क्यों आएंगे, तो वो वहीं पर रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, अगर ये जो रुका जाएगा तो इनकी जो अपने आप ही जो इधर मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। वो सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, अपने वर्क पे ध्यान देंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है there is the next point is that convert sunlight into a solar energy and solar energy into electricity। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या करना चाहिए, इंडिया को एक ऐसा करना चाहिए कि सब जगह सोलर प्लांट लगाए। क्या होगा, जो सन रेज से सोलर एनर्जी बनेगी और सोलर एनर्जी से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी हो पाएगी। तो जिससे क्या होगा, हम जो अभी जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उससे हमारी चीज़ों का जो ख़त्म होता है वो चीज़ें जो है हमारी रहेगी। पॉइंट 1, इंडिया इज इंडोर विद अबंडेंट सनलाइट विच रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हमें अभी तक बहुत तेज़ी से रोशनी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो सनलाइट से मिलती है। सनलाइट के थ्रू हमें काफ़ी तेज
स्टार्टिंग में हमें किरणें मिलती हैं। उसके बाद सनलाइट अब बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारा सनलाइट है वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा सही है। सोलर एनर्जी से क्या होगा, सोलर एनर्जी लगाएंगे तो एक तो पहली बार लाइट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सेकंड क्या होगी, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट सनलाइट इनटू अ सोलर एनर्जी एंड द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या होगा कि जब जैसे ही सोलर एनर्जी होगी, इंडिया इज एंडोर्मेंट विद अबंडेंट सनलाइट विच इज़ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास सबसे ज़्यादा सोर्स एनर्जी का लाइट का कौन है, सन। सूरज से हमें क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। सनलाइट इज़ अ बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल नॉन एग्जिटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट है वो एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ही है, साथ साथ में कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। Conversion of solar energy into electricity is no longer a distant dream and through the technology is yet become to widely innovative। जो सोलर एनर्जी है वो जो एक तरीके से जो सूरज का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना, ठीक है ना, एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी और भी कुछ उसमें होना बाकी है। सोलर एनर्जी इज़ एन इफेक्टिव आंसर नॉट ओनली फॉर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सोलर एनर्जी है वो हमारे इकॉनमी ग्रोथ के लिए जो एक प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी के लिए आर्थिक विकास की समस्या का एक अच्छा ऑप्शन है। साथ साथ जो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सेसिव ऑफ देखो पता है हम लोग खूब ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, जिससे क्या होता है हमारे क्रॉप जो होती है वो हिल तो होती है, लेकिन उसकी जो ज़मीन है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊता है, वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, जैसे जैसे भूमि का उपजाऊपन ख़त्म होगा, प्रोडक्शन कम होता जाएगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए तो लैंड ही नहीं बचेगी। ये क्या है, इस समय हमें क्या करना, स्विच ऑफ करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये प्रोसेस ऐसा है जो हेल्दी भी रखता है और जो हमारे प्लांट हेल्दी भी रखेगा, जो हमारे हर चीज़ को हेल्दी रखेगा और ज़मीन को भी अच्छा रखेगा। नेक्स्ट है मैनेज द वेस्ट रेदर देन द अलोइंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द हाउस होल्ड on the household uh, waste can be recycled into the compost and the other as a manure for organic farming। जो हमारा जो वेस्टेज हैं, जो घरों के जो वेस्टेज हैं वो नदियों नालों तालाबों में भेजते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके पोल्यूशन होता है। हमें उसका एक ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि हम इसके लिए क्या बना सकें, खाद बना सकें। इससे क्या बना सकें, हम एक खाद बना सकें। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन लॉस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंट। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रूल्स तो बनते हैं लेकिन लोग उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसी तरह कैसे क्या है, हमारे पास नदियों झरनों के रूप में अब ये जो रूल्स ना फॉलो करने से क्या होता है, जो पोल्यूटेड थिंग्स हैं जो हम क्या करते हैं नदियों नालों में भेजते हैं, जो हमारी नदी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ख़राब करते हैं, पानी को दूषित करते हैं। जो जल जीवन है, जो पानी के अंदर रहते लोग प्राणी हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि गंदा पानी, गंदी चीज़ें खाने से वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है। और जो पोल्यूशन होने की वजह से वहाँ के भी जीव जंतु वो जी नहीं पाते। हमें क्या है, इस समय हमारे लिए क्या है कि हमें अपने एटमॉस्फेयर को सेव करना है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सही रखना है। तो इसलिए हमें रूल्स और रेगुलेशन का काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए और स्ट्रिक्ट से इसका पालन भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द इंटरजनरेटरी इक्वलिटी। अब क्या है, इसमें क्या है, हमें किसी से अवेयर होना चाहिए। देखो अवेयर कैसे होना चाहिए, अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स एंड इंटरजनरेशन। देखो क्या है, इंटरजनरेटर इक्विटी मीन्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड प्रॉस्पर टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब ये है कि आप जो इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि आप करंट और फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए हम जो चीज़ें बना रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो इक्वल ही रखें। द इंडियन हाईली कॉन्शियस टू इंटर जनरेशन इक्विटी ऑफ द माइक्रो लेवल एट अ फैमिली लेवल वी शैल डू आर बेस्ट प्रिजर्व आवर एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। देखो ऐसा है, आज के टाइम पे जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। हम अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोच रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये भी अच्छा हो सके। इसके लिए उन्होंने देखो कुछ ऐसे थे, देयर एग्जाम्पल ऑफ चिपको मूवमेंट इन द नॉर्थ एंड एपिको मूवमेंट इन द साउथ एज अटेम्प्ट टू स्टॉप ट्री कटिंग।
जो चिपको मूवमेंट हुआ था और ये हुआ था, ये चिपको मूवमेंट हमारे इंडिया में हुआ था। तो ये इससे क्या था कि आपको पेड़ को नहीं काटना है, सेव इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को सेव करेंगे तो हमारी आगे आने जनरेशन भी सेव रहेगी। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो हम लोग अपनी कंफर्ट लाइफ जीने के लिए क्या करते हैं, इकॉनमिक और रैपिड इसका यूजेस ज़्यादा हो रहा है। जैसे मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो रेल चल गई है, ठीक है। दे हैव द ट्रैफिक एंड अदर द मेट्रो सिटीज़ अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी क्रैब्ड एंड रिड्यूस्ड। इसका वहाँ पर जो हम लोगों ने सीएनजी और ये चीज़ लगाई, इससे क्या होता है, लोगों को अवेयर किया, इससे क्या कि पोल्यूशन जो होता है वो ख़त्म हो रहा है और कम भी बहुत हो गया है। So that is the point of all the point of that topic. Thank you.